आप देख रहे हैं न्यूज इनसाइडर के साथ प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं खालिद मजीद, जिसमें दिन भर की खबरें पहुंचाएंगे आप तक। आज लोकसभा में नेशनल कॉन्फ्रेंस के रुकन पार्लियामेंट आगा सईद रूहुल्लाह मदनी ने मरकजी हुकूमत से दरख्वास्त की कि जम्मू कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर की पोस्टों के उम्मीदवारों के लिए एक मर्तबा की उम्र में नरमी दी जाए। आगा सईद रूहुल्लाह मदनी ने कहा कि यह मसला हजारों उम्मीदवारों से मुतल्लिक है जो भर्ती के अमल में तवील ताखीर की वजह से ज्यादा उम्र की हद अबूर कर चुके हैं और इसके नतीजे वो अहल नहीं रहे। उन्होंने कहा कि इन ताखीरात की वजह से अहम भर्ती मौका मुतासिर हुए, जिसके नतीजे में कई उम्मीदवारों को उनकी काबिलियत और मेहनत के बावजूद पुलिस फोर्स में खिदमत अंजाम देने का मौका नहीं मिल सका। वन नेशन वन इलेक्शन पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का बयान कहा कि एक मुल्क एक इंतखाब की सोच को इक़्तिदार से चिमटे रहने की पॉलिसी और हौस करार देते हुए कहा कि ये मुल्क की सालमियत और आज़ादी के हक में नहीं है। उन्होंने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन को मुल्क के इत्तेहाद के लिए सितम कातिल करार देते हुए कहा कि इसको रद्द करने की फिलफौर ज़रूरत है। साबिक वज़ीर आला ने भी पार्लियामेंट के रवां इजलास में एक मुल्क एक इंतखाब की 2 बिलों को पेश करने के अमल पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा यह बिल न सिर्फ मुल्क के लिए नुकसानदेह है बल्कि आईन हिंद के साथ भी नाइंसाफी है। नवंबर 2024 में थोक महंगाई की शरह कम होकर 1.99% पर आ गई, जिसकी बुनियादी वजह अशियाए खुर्दनोश खुसूसन सब्जियों की कीमतों में कमी बताई गई। ये आदद शुमार पीर को हुकूमत की जानिब से जारी किए गए अक्टूबर 2024 में थोक महंगाई शरह 2.36% थी, जबकि गुज़श्ता साल नवंबर में ये शरह 0.39% थी। आदद शुमार के मुताबिक नवंबर में अशियाए खुर्दनोश की महंगाई की शरह 8.63% रही, जो अक्टूबर में 13.54% थी। इसकी कमी बड़ी वजह सब्जियों की महंगाई में कमी थी, जो नवंबर में 28.57% पर आ गई, जबकि अक्टूबर में यह 63.4% थी। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी और सिरसा की रुकन पार्लियामेंट कुमारी सलेजा ने पीर को किसान लीडर जगजीत सिंह डलवाल की बिगड़ती हुई सेहत पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि हुकूमत को हठधर्मी छोड़कर इस सिमत में मुनासिब इकदाम उठाने चाहिए। वहीं उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत किसानों को बरतानवी दूर के इस्तेसाल की याद दिला रही है। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ का बयान कहा कि सरमाई इजलास के शुरू होने से कबल हुकूमत ऐवान में नौजवानों, खवातीन, किसानों, रियासत के इस्तेकाम और सिक्योरिटी के मुफाद में सभी मसाइल पर बहस को तैयार है, लेकिन इसके लिए अपोजिशन की ताउन की तवक्का है। ये प्रोग्राम आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है वार्म अप इलेक्ट्रिक हमाम ने, वादी कश्मीर का सर्दियों के लिए अपनाया और इस्तेमाल किया हुआ ब्रांड। लोकसभा में इनकलाबी सोशलिस्ट पार्टी के NKR प्रेमचंद्र ने आज कहा कि मुलाजमिन की पेंशन स्कीम 95 के तहत आला पेंशन से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले को 2 साल गुजरने के बावजूद प्राइवेट सेक्टर के तमाम रिटायर्ड मुलाजमीन को मलालात न देने का मामला उठाया। वक्फा सिफर के दौरान इस मसले को उठाते हुए मिस्टर प्रेमचंद्र ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने एम्प्लॉयजेशन स्कीम 95 के तहत आने वाले प्राइवेट सेक्टर के मुलाजमीन की पेंशन का हिसाब लगाने का एक नया तरीका अपनाने का हुक्म दिया, जिसके तहत वो ज्यादा पेंशन हासिल कर सकेंगे। कांग्रेस की रुकन पार्लियामेंट प्रियंका गांधी वाड्रा ने वक्फ सिफर के दौरान अपने मुकम्मल ख्यालात का इजहार करने का मौका न देने के खिलाफ एहतजाज करते हुए कांग्रेस और 2 मिनिस्टर्स के अरकान ने आज लोकसभा से वॉकआउट किया। मोहतरमा वाड्रा वक्फा सिफर के दौरान बांग्लादेश में अकलियतों पर होने वाले मजालिम और 1971 की बांग्लादेश की जंग के दौरान हथियार डालने वाले पाकिस्तानी फौजों की तस्वीरों को आर्मी हेडक्वार्टर टॉन्सले से हटाने का मामला उठा रही थी। तभी प्रिजाइडिंग ऑफिसर संध्या राय ने एक दिगर रुकन का नाम पुकार दिया। राज्यसभा में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ मलिक अर्जुन खड़गे ने आज ऐवान में कहा कि हुकूमत को बांग्लादेश में अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम करने चाहिए, क्योंकि वहाँ के हालात ख़राब हैं। ऐवान में आइन को अपनाने के 75 शानदार साल मुकम्मल होने पर बहस में हिस्सा लेते हुए मिस्टर खड़गे ने कहा कि बांग्लादेश आज के दिन यानी 16 दिसंबर 1971 को पैदा हुआ था। हिंदुस्तानी फौज ने तकरीबन 1 लाख फौजों को पकड़ लिया था। इस वक्त के वजीर आजम इंदिरा गांधी ने दुनिया को बताया था कि हमारे करीब आने के नताइज किसी के लिए अच्छे नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि आज बांग्लादेश के हालात अच्छे नहीं हैं, हालात बहुत ख़राब हैं, इसलिए हुकूमत को बांग्लादेश में अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम करने चाहिए।
वादी कश्मीर में शबाना दर्ज हरारत में कदर बेहतरी दर्ज होने के बाद ठहरती हुई सर्दियों से लोगों का हाल बेहाल करके रख दिया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक वादी में अगले 24 घंटों के दौरान खुशक मौसम के बीच सर्दी की लहर जारी रहने का इम्कान है। जनूबी कश्मीर के जिला शोपियां वादी का सरतरीन इलाका रहा, जहाँ कम से कम दर्ज हरारत -6.3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ, जबकि जोजिला पर -23.0 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। गरमाई दारुल हुकूमत श्रीनगर में कम से कम दर्ज हरारत -3.4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जहां गुज़श्ता शब का दर्ज हरारत -3.4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ था। ये प्रोग्राम आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है स्टार हॉस्पिटल सनत नगर बाईपास श्रीनगर ने, क्योंकि आपकी सेहत है हमारी तरजीह। आज की स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। दीजिए इजाजत, देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।